हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस अपाचे RTR 160 4V विथ राइड मोड स्पेशल एडिशन और यामाहा MT-15 वर्जन 2.0। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही बाइकों को हम लोग यहाँ पर चला के देखने वाले हैं। मैं जो एक्सपीरियंस करूँगा, चाहे वो हैंडलिंग हो या फिर उसकी परफॉर्मेंस हो, ब्रेकिंग हो, एक्सेलरेशन हो, सब कुछ मैं आप लोगों तक एक्जैक्टली पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि दोनों में से अगर कोई भी बाइक आप खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप लोग को यहाँ पर बाइंग गाइड में हेल्प हो सके और आप लोग को पता चल सके कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए एक्चुअल में सही हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और ये फ्रेंड्स, मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं और चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर, और जैसे मैं हर वीडियो में आपको करके बताता हूँ, सेकंड गियर, ओह माय गॉड, ये थर्ड गियर में भी देखिए फ्रेंड्स, मतलब इतना पुल करती है फ्रेंड्स, थर्ड गियर तक भी, मतलब क्या ही कहना। इनिशियल इंप्रेशन इज़ टू गुड। अगर आप लोग यहाँ पर कोई वेट के साथ भी अगर बाइक को उठा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। और फ्रेंड्स, पावर के बारे में तो क्या ही कहना, ठीक है, 18.4 PS की पावर मिल रही है और वो आपको बिल्कुल समझाती भी है। यही एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस बाइक में लगती है। ये था फ्रेंड्स इसका बिल्कुल एक इनिशियल इंप्रेशन। और अब अगर मैं कहूँ अबाउट सीट हाइट फ्रेंड्स, 810 mm की सीट हाइट है, तो बहुत ज़्यादा ना अब बैठने के बाद वो फील आपको नहीं हो रही है। अब पैर की बात अगर किया जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही रेयर फिटेड है। अब पूरी तरीके से आपको वो नेकेड फील, फिर आप कह सकते हैं कि मतलब एक स्पोर्ट्स वाली फील देने के लिए कंपनी इसको की हुई है। और हैंडल बार आप देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी है, एक कंफर्टेबल पोजीशन आपको मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा झुकना भी यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और पिलियन के लिए अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप दोनों पतले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी हेल्दी लोग अगर बैठेंगे तो दो लोगों के लिए पिलियन सीट मतलब सही तरीके से काम नहीं करेगी। साथ ही अब फ्रेंड्स, ऐसे सिपर क्लच की वजह से ये जो आप यहाँ पर एक क्लच एक्शन देख रहे हैं, इट्स वेरी लाइट, मतलब ऐसा लगता है कि 110 सीसी की या 100 सीसी की इंजन की ये क्लच मैंने पकड़ रखी है, इतनी आपको यहाँ पर ये लाइट बिल्कुल फील कराती है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इसकी ये गियर बॉक्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो एक प्रिसाइज शिफ्ट आपको मिलती है और हल्का सा वो क्लिक सा साउंड भी आता है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, सेटिस्फैक्टरली अपनी जो गियर वगैरह उसको आप शिफ्ट कर चुके हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं इसकी, देन हम लोग उसमें आगे बात करते हैं। गाड़ी को मैंने फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये आपने 0 to 60 देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओह माय गॉड, हो फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू, इट्स वेरी फास्ट, इट्स रियली फास्ट। मतलब 155 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा और तुरंत एक्सेलरेशन पिक करती हुई दिखेगी। 0 to 60, 0 to 100, मतलब जैसे इसके लिए कोई बात ही ना हो। और वाइब्रेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, मैं आपको मतलब अब बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको समझ में नहीं आने वाली है। 85-90 तक जब आप जा रहे हैं ना, हल्का सा आपको हाथ पे समझ में आ रही है। बाकी मैंने ग्लव्स वगैरह पहनी हुई है, तो ना ही मुझे मतलब अपने पैरों पे समझ में आई है, ना ही मुझे अपने हाथ में समझ में आई है। सीट वगैरह पे उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नो डाउट बहुत सही स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन 110-15 जब आप चढ़ते हैं उसके ऊपर हल्की सी, अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं ना, तो आपको हल्की सी मतलब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। हाँ, 110-15 के ऊपर मैं कह रहा हूँ, और बाकी स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वैसे तो। और अगर आप यहाँ पर मुझसे अगर आप पूछेंगे कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, अब 80 तक रखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बिल्कुल एक मतलब ज़बरदस्त राइड बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ ही मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि 7400 RPM के ऊपर जब आप चढ़ते हैं ना, तो VVA जो है वो किक इन करती है, और तब आपको इस गाड़ी में से जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को और बेहतरीन बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स एक्सेलरेशन टेस्ट हो चुका है, और चलिए अब हम लोग ब्रेकिंग टेस्ट देख लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसकी ब्रेक टेस्ट करने की। पहले फ्रंट को करेंगे, देन रेयर को करेंगे, एंड देन दोनों को साथ में करेंगे। सबको हम लोग 60 के स्पीड पे करेंगे। तो चलिए, ये फ्रंट ब्रेक अप्लाइड फ्रेंड्स बताना होगा 282 में, मतलब 282 mm की फ्रंट में जो आपको ब्रेक डिस्क मिल रही है। रिस्पॉन्स इसमें से आपको काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देखने को मिल जाती है, कोई शिकायत आपको इसमें से नहीं मिलेगी। ब्रेक मतलब अगर बाइट कहे, फीडबैक कहे, आपको बहुत बेहतरीन बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चलिए यहाँ पर रेयर जो है इसको भी चेक कर ही लेते हैं। ब्रेक अप्लाइड, और फ्रेंड्स मैंने बहुत धीरे से यहाँ पे अप्लाई किया है, फिर भी देखिए काफ़ी जल्दी स्टॉप हो गई है। हाँ, कहना होगा कि यहाँ पर भी ये मतलब प्रोग्रेसिव ही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं मतलब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आपको अच्छी मिल रही है। चलिए अब दोनों में ही हम लोग साथ में अप्लाई करके देखते हैं। पहले रियर देन फ्रंट, ब्रेक अप्लाइड। ओ हो,
अभी एक चीज़ समझ में आया फ्रेंड, जब मैंने फ्रंट ब्रेक को अकेले अप्लाई किया था ना, तब मुझे इंट्रूशन वगैरह बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी जब मैंने दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई किया तो सामने रेत पड़ी हुई थी, तो मुझे इंट्रूशन जो हल्का से समझ में यहाँ पर आई थी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है आप लोग को MT-15 वर्जन 2.0 में से काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और फ्रेंड्स MT जानी जाती है अपनी हैंडलिंग के लिए, तो चलिए इसमें जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, लीन करेंगे बेसिकली गाड़ी को। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा लीन किया है और छोटी सी रेडियस पे ही हम लोगों ने इसको टर्न भी कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए, दो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, सामने में 100 सेक्शन की टायर, पीछे में 140 सेक्शन की टायर, वो भी रेडियल टायर है, और साथ ही यहाँ पर सस्पेंशन में से फीडबैक भी अच्छा है और यहाँ पर आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप सब कुछ मिला के देख रहे हैं ना, स्पेशली डेल्टा बॉक्स फ्रेम की वजह से स्टिफनेस आपको अच्छी मिल रही है। ओवरऑल आपको यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, वो आपको यहाँ पर गजब की मिल रही है। मैं कॉर्नरिंग की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत स्पीड पर आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नरिंग के शॉकिंग है, विद दिस बाइक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन और हैंडलिंग की बात बताऊं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा है सस्पेंशन में से फीडबैक आपको बहुत अच्छी मिल रही है। फ्रंट सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रंट में तो USD है और पीछे में आप लोग को मोनोशॉक देखने को मिल रही है। दोनों को ही ना फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टिफर साइड पर रखा गया है। अब हाँ, अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं तो शायद आपको वो झटका महसूस हो, लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पर कॉर्नरिंग करी थी, अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, हाईवे राइड्स कर रहे हैं या नॉर्मल सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना आपको इसमें से जो स्टिफनेस है, इसमें सस्पेंशन में से जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ पर अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो ये सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा मदद बिल्कुल करने वाली है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग सस्पेंशन के बारे में बात कर लिया। अब हैंडलिंग के बारे में क्या ही कहना फ्रेंड्स, ये देखिए 139 किलोग्राम की वेट है, लेकिन समझ में आ ही नहीं रही है। और एक बात इसमें जानते हैं फ्रेंड्स क्या बेहतरीन लगती है, ये बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अब जब बैठ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं और आपके हाथ की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। अब प्लेन की सीट मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस समझ में नहीं आ रही है। तो ओवरऑल जो कॉम्पैक्टनेस है इसकी, उसकी वजह से हैंडलिंग में भी आपको यहाँ पर मज़ा आता है। बाकी यहाँ पर मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है ही, तो कॉल SMS अलर्ट वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाती है। साथ ही अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस भाई से बाइक ली हुई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह कराने के लिए सब कुछ गाड़ी में से उतार दिया है। बाकी यहाँ पर जो मिरर है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी राइड करी हुई है, तो वहाँ पर आपको मिरर से रियर व्यू भी जो है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। स्पीडो, ओडो, टैको आपको सब एट अ ग्लांस, जैसे आप नज़र नीचे कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिख रही है, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप मतलब नॉर्मल अगर आप डे टू डे राइड कर रहे हो, तो आपको इस गाड़ी के साथ ना बहुत अच्छी एक्सपीरियंस बिल्कुल मिलने वाली है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि सस्पेंशन बहुत सही है, ब्रेकिंग बहुत सही है, आपको एक्सेलरेशन बहुत सही मिल रही है, कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप शौकीन है तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही आपको माइलेज भी यहाँ पर करीबन 45 किलोमीटर तक की बिल्कुल देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मिला जुला के अगर आपकी बजट अराउंड 2 लाख से 2 लाख 10 तक की है ना, तो मेरे ख्याल से 2023 में ये तो सिंगल चैनल ABS वाली मॉडल है, लेकिन जब शायद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद डुअल चैनल ABS भी लॉन्च हो चुकी होगी। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, चाहे वो आप एक्सेलरेशन दे दीजिए या हैंडलिंग भी कह लीजिए। तो 2 लाख से 2 लाख 10 तक की अगर आप बजट है आपके पास और आप अच्छी एक हैंडलिंग वाली बाइक, अच्छी परफॉर्मेंस वाली नेकेड बाइक खरीदना चाहते हैं यामाहा की ओर से, तो आप बिल्कुल ये बाइक प्रेफर कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर जो 164 भी है इसको भी परख लेते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है और जैसे हर वीडियो में मैं आपको करके बताता हूँ, ये हो सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियल एक्सेलरेशन आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी अगर आप इसको MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं तो। और लोड वगैरह भी अगर आप इसमें कैरी करके उठाना चाह रहे हैं गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम आपको इनिशियल रिस्पॉन्स में नहीं होगी। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर अबाउट द सिटिंग पोजीशन, इट्स वेरी सिमिलर, बट हाँ यहाँ पर जो सीट हाइट है वो आप लोग 10 mm तक कम मिलती है। और सीट की अगर बात की जाए, इट्स सॉफ्टर देन MT-15, थोड़ी सी सॉफ्ट आपको फील होगी अगर आप MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं तो। और अगर आप हाथ की पोजीशन वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में कम ज़्यादा आपको सेम ही लगेगी, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द स्पेसिफिकली अबाउट द इंजन, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो क्लच हैंडल मतलब फील है ना, यहाँ पर एसिस्ट तो है नहीं, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को हार्डर फील होगी। हाँ, मिड साइड पे है, लेकिन कंपेयर टू MT-15 थोड़ी सी आपको हार्डर फील होगी। और ये जो फुट पेग आप यहाँ पर देख रहे हैं वो थोड़ी सी सामने की तरफ है व्हेन कंपेयर टू MT-15 में ज़्यादा पीछे की तरफ थी। और ये गियर बॉक्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, थोड़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब सॉफ्टर फील होगी। MT-15 में स्मूथर और क्लिक से साउंड मिल रही थी, यहाँ पर सॉफ्टर और क्लिक से साउंड मिल रही है जब आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बात करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में मैंने इसको ऑलरेडी डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे।
0 to 60 आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और 0 to 100 भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ तो कहना होगा, 0 to 60 में बहुत ज़्यादा फर्क तो समझ में नहीं आया, लेकिन शायद 0 to 100 में आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आप मिड रेंज देखते हैं, टॉप एंड देखते हैं ना, वहाँ पर क्योंकि लिक्विड कूलिंग की वजह से, मतलब आप कह सकते हैं कि VVA टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर जो MT-15 की इंजन है ना, वो आपको बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर आप 160 सीसी के सेगमेंट में अगर आप ये इंजन भी देख रहे हैं ना, तो काफ़ी पंची इंजन आपको यहाँ पर भी बिल्कुल साबित होती हुई दिखेगी। और अब अगर मैं आप लोग को वाइब्रेशन के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही है, 80-90 के ऊपर जब आप जाते हैं तो वाइब्रेशन हल्की समझ में आती है, लेकिन वो आपको बॉदर नहीं करेगी। और स्टेबिलिटी तो फ्रेंड मतलब 120-25 पे भी जाइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्रूजिंग स्पीड मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड, तो 70 तक आप रखिए, काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को यहाँ पर राइड बिल्कुल मिलने वाली है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को माइलेज भी यहाँ पर करीबन मतलब 40 से 45 किलोमीटर तक की देखने को मिल जाएगी। और GTD फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। 5वें गियर पर मैंने गाड़ी को देखिए, अभी मैंने क्लच और थ्रॉटल जो उसको रिलीज़ कर दिया है, लेकिन देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब इसको हल्के से हम लोग गियर डाउन करते, देखिए मैंने 4थे गियर पर डाल दिया है। अब जो स्पीड है वो थोड़ी सी और हल्की हो गई है। तो ये जो फ्रेंड्स आइडिया है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तब आपको क्लच गियर थ्रॉटल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो माइलेज है वो भी मेंटेन होती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी ब्रेकिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। सामने में यहाँ पर ABS लगी है, पहले फ्रंट देन रियर, जैसे हम लोगों ने MT-15 में टेस्ट किया था। सब कुछ हम लोग 60 के स्पीड पर टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा ही स्पीड ले लिया है। ब्रेक अप्लाइड नहीं, यहाँ पर आपको वो मतलब कोई डर नहीं लगा है, मतलब कि गाड़ी फिसल सकती है वगैरह ऐसे, और मुझे ABS की भी इंट्रूशन यहाँ पर फील नहीं हुई है। और चलिए अब अगेन हम लोग रियर ब्रेक को भी अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। ये मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर भी चीज़ वही है, यहाँ पर मतलब भी आपको प्रोग्रेसिव भी देखने को मिल रही है। और चलिए अब दोनों को साथ में अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60, देन ज़्यादा समझ में आएगी हम लोगों को। अप्लाइड फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों में आप लोगों को ना ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद इट। यहाँ पर आप लोगों को सामने में 270 की डिस्क देखने को मिल रही है, वहाँ पर 282 mm की, पीछे यहाँ पर 200 mm की है, वहाँ पर आप लोगों को 230 mm की देखने को मिलती है, 220 mm की टू बी प्रिसाइज। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पर ब्रेकिंग में समझ में नहीं आई है। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स डर नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको सामने में 90 और पीछे में 130 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है। रेडियल टायर है पीछे, जैसे आप लोगों को MT-15 में देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ पर 140 की थी, यहाँ पर 130 की है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कॉर्नरिंग में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस समझ में नहीं आ रही है। बाकी हाँ, हैंडलिंग की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, मैं देखिए सस्पेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। यहाँ पर रियर सस्पेंशन हो चाहे फ्रंट सस्पेंशन हो, दोनों को ही थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मिड साइड पे सेट किया गया है। तो इसमें से क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को ये डबल क्रेडल स्पीड सिंक्रोसिस चासी मिल रही है, उसमें से भी आप लोगों को यहाँ पर जो स्टिफनेस वगैरह है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। सस्पेंशन में से जो रिस्पॉन्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल कॉर्नरिंग में ये जो सारी चीज़ें है बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल फील करा रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में कहूँ, तो अभी मैंने कहा था कि मिड साइड पे सेट है। तो देखिए अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो पीछे जो सस्पेंशन लगी हुई है ना, मोनोशॉक, शोवा मोनोशॉक, वो आप लोगों को थोड़ी सी झटका बिल्कुल दे सकती है। लेकिन अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, कॉर्नरिंग के आप शौकीन हैं, अगर आप मतलब नॉर्मल डे टू डे राइड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो आपको हैंडलिंग दे रही है ना, ये आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन हैंडलिंग बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हैंडलिंग की ही बात की जाए तो ये आपको 146 किलोग्राम की वेट ये आप लोगों को प्रोवाइड कराती है, जो कि 7 किलोग्राम तक ज़्यादा है। मैंने अभी आपने देखा है, मैंने इसको मतलब दाएं बाएं आप लोगों को हिल डुल करके बताया है। यहाँ पर भी आप लोगों को वो वेट बिल्कुल फील नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है फ्रेंड्स की हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं ना, मतलब MT-15 की थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। MT-15 में क्या है ना, आप ऐसा लगता है कि आप बाइक के ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पर क्या है ना, हल्का सा ऐसा लगता है कि आप बाइक के अंदर बैठे हैं। तो दोनों की ही हैंडलिंग कैपेबिलिटी अलग है, लेकिन दोनों की हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपको काफ़ी गजब की बिल्कुल देखने को मिल जाती है, इसमें कोई दोराह नहीं है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब फ्रेंड्स ओवरऑल अगर फील के बारे में बताऊँ, तो एक्सेलरेशन आप लोगों ने देख ही लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी आपको ज़्यादा टाइम लगी होगी अगर आप लोगों ने MT-15 से इसको कंपेयर किया होगा तो। लेकिन ऊपर नीचे आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी चलाने में मुझे मज़ा आया है। ब्रेकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आई है। हाँ, हैंडलिंग दोनों की आप लोगों को अलग देखने में मिलती है। वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी जो मतलब ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, यहाँ पर आप लोग अगर स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ अगर डाउनलोड करते हैं मोबाइल में और अगर जोड़ के रखते हैं तो मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते
सकते हैं, जो आप लोगों को MT-15 में देखने को नहीं मिलता है। कॉल SMS अलर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये जो राइडिंग मोड है वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्पोर्ट मोड में देकर चला रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और रेनी अर्बन मोड में मैक्सिमम माइलेज, जो आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं स्विच करने की आप लोग को MT-15 में देखने को नहीं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। और चलिए आप थोड़ी सी दोनों में कंपेरिजन करके देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना ज़्यादा सही होगा या वर्दी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी बजट अराउंड एक मतलब 1,58,000 से 1,60,000 1,65,000 तक की थी, और आप लोग 150 से 160 सीसी के बीच में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाह रहे थे, और आपको ये भी चाहिए था कि उसमें आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल मिले, LED लाइट्स मिले, परफॉर्मेंस अच्छी हो, ब्रेकिंग अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी हो, और आप लोगों को माइलेज भी अच्छी चाहिए थी, करीबन 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक की, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा आप दोनों में से आप लोगों के लिए बाइक कौन सा ज़्यादा सुइटेबल है, और आप लोग ज़्यादा खरीदना किसको पसंद करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।